Friends, let me start now. एक्सरसाइज 1.3 क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3। अभी आपने एडिशन के बारे में डिस्कस किया था 1.a में। 1.b में आपने सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया। आज जो एक्सरसाइज 1.3 है इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लाई में किस प्रकार सॉल्व की जाए क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा चैप्टर पहला है वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर्स। क्या है बेटा? रेशनल नंबर्स। देखेंगे रेशनल नंबर्स। इसका जो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3/7 बाई 5/11 इन दोनों रेशनल नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स कैसे करते हैं देखेंगे। 3/7 बाई यानी मल्टीप्लाई 5/11। बी सी डैट इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, कोई भी नंबर डिविजन नहीं हो रहे हैं, लेकिन 5 3 जा 15, 7 11 7 जा 77। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे बेटा, सेकंड क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, कह रहा है -19/18 बाई 6/7। सॉल्व करें स्टूडेंट्स। -19/18 मल्टीप्लाई 6/7। बी सी डैट 6 1 6 6 3 जा 18। अब नहीं कटेगा तो यहाँ बचा कितना 1, यानी कि -19/7 3 जा बेटा कितना बचा 21। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है 2/3 बाई -9/4। तो सॉल्व करेंगे इसको बेटा। 2/3 बाई यानी कि मल्टीप्लाई -9/4। 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। बी सी डैट 3 बन जा 3 -3/2 कितना आ गया -3/2। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा, क्या कह रहा है -3/8 बाई 6/-5। स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो -3/8 मल्टीप्लाई 6/-5। माइनस से माइनस क्या हुआ बेटा, कैंसिल हुआ। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब नहीं कटेगा तो 3 3 जा 9, 5 4 जा 20। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, -15/11 बाई 7। सॉल्व करेंगे इसको बेटा। -15/11 मल्टीप्लाई 7 नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, 15 7 जा 105/11। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बेटा। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 3/64 बाई -8/9। बेटा इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 3/64 हमने क्या देखा बेटा कि क्वेश्चन में 6 कह रहा था 3/64 बाई -8/9। तो 3/64 मल्टीप्लाई -8/9। 8 8 जा 64, 8 बन जा 8, 3 3 जा 9। बचा कितना 1 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा, -1/20। 8 3 जा 24। ये क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा हमारा, फर्स्ट था जो कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्या सिंप्लीफाई का पहला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, ब्रैकेट -2/9 मल्टीप्लाई 27/-16 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट -1/2 मल्टीप्लाई 5/3। स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे बेटा क्या करना है। ब्रैकेट अब देखते हैं क्या बेटा, ब्रैकेट में -2/9 मल्टीप्लाई 27/-16 ब्रैकेट
2/9 यानी कि 2 8 जा 16, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस ब्रैकेट अब प्लस माइनस के 1/2 मल्टीप्लाई 5/3। वी सी डैट -1 3 नॉट डिविजल, 2 5 क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो अब क्या करेंगे बेटे स्टूडेंट्स, 3 1 जा 3, माइनस से क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, बता कितना बेटा यहाँ पे 8 प्लस -5/6 ब्रैकेट बंद। स्टूडेंट्स 3/8 प्लस माइनस -5/6 इन सब का एलसीएम लेंगे बेटा। अब 8 और 6 का एलसीएम लेना है स्टूडेंट, तो ऐसा एलसीएम लेना है जो 8 से भी डिविजल हो और 6 से भी डिविजल हो। अगर हम 24 एलसीएम लेते हैं तो 8 3 जा 24 और 6 4 जा 24। इसका जो एलसीएम आया बेटा कितना आया 24, 8 3 जा 24, 3 3 जा बेटा कितना आया 9, 6 4 जा 24, 4 5 जा कितना है बेटा 20। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 11/24। ये था हमारा सिंप्लीफाई का पहला क्वेश्चन। आप कैसे सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको डिस्कस किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है ब्रैकेट 5/2 मल्टीप्लाई माइनस के 16/5 ब्रैकेट माइनस के 35/3 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई 27 ब्रैकेट। अब इसको स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, इक्वल 5/2 मल्टीप्लाई माइनस की 16/5 माइनस ब्रैकेट माइनस के 35/3 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई 27। 5 से 5 क्या हुआ बेटा कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहाँ कितना बचा बेटा 8, कितना बचा 8/1 माइनस 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। हम क्या देखते हैं यहाँ बचा ब्रैकेट माइनस 5 9 जा 45/1 ब्रैकेट। फिर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस के 45 इज ग्रेटर देन -8। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 में सेट कराया यानी 15 में सेट गया 7, यहाँ बचा कितना बेटा 3, यहाँ जो आंसर आया वो 37 प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड था सिंप्लीफाई जो मैंने आपको डिस्कस किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं कि माइनस के 13/17 मल्टीप्लाई 11/15 इक्वल टू 11/15 मल्टीप्लाई क्या नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइनस के 13/17। क्वेश्चन में सेकंड देखेंगे स्टूडेंट्स, माइनस के 29 मल्टीप्लाई माइनस के 5/13 इक्वल टू माइनस के 5/13 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 29। क्वेश्चन में थर्ड देखेंगे 11/9 मल्टीप्लाई माइनस के 8/7 मल्टीप्लाई माइनस के 3/4। 8/7 है माइनस के 3/4 भी है, तो डॉट 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 यहाँ पे जो बनना था वो आएगा बेटा 11/9। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, माइनस के 17/5 मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई माइनस के 35/16। क्या नहीं है बेटा इसमें माइनस के 35/16। ये आपके क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज्ड बाय ईच द फॉलोइंग। हमें इनकी प्रॉपर्टी बतानी है। तो चलिए प्रॉपर्टी बतानी है स्टूडेंट, तो प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 क्वेश्चन कह रहा है
नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इज द फॉलोइंग नंबर्स। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला फोर्थ का पहला कह रहा है कि माइनस का 3/4 मल्टीप्लाई माइनस के 9/5 इक्वल माइनस के 9/5 मल्टीप्लाई माइनस के 3/4। इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है आपका बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लॉ, COMMUTATIV कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 5/6 मल्टीप्लाई माइनस के 2/3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई माइनस के 7/13 इक्वल 5/6 मल्टीप्लाई माइनस के 2/3 मल्टीप्लाई माइनस के 7/30। इस प्रॉपर्टी का नाम है बेटा एसोसिएटिव लॉ। क्या है बेटा? एसोसिएटिव, SOCIATIVE एसोसिएटिव लॉ। क्या है बेटा? एसोसिएटिव लॉ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बेटा? कह रहा है माइनस के 2/7 ब्रैकेट माइनस के 5/6 प्लस 3/5 ब्रैकेट इक्वल माइनस के 2/7 मल्टीप्लाई माइनस के 5/6 प्लस माइनस के 2/7 मल्टीप्लाई 3/5। इस प्रॉपर्टी का नाम आपसे पूछता है। इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव, DISTRIBUTIV डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात बेटा 4 है। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 9/-13 मल्टीप्लाई माइनस के 13/9 इक्वल माइनस के 13/9 मल्टीप्लाई 9/-13 इक्वल 1। इसको प्रॉपर्टी का अगर नाम पूछे, इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है बेटा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4 की बात फिफ्थ बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइनस के 17/11 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1 मल्टीप्लाई 17/11 इक्वल टू माइनस के 17/11। इस प्रॉपर्टी का नाम पूछें, इसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 6 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि माइनस के 3/13 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई माइनस के 3/13 इक्वल टू 0। इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। प्रॉपर्टी ऑफ 0। ये देखो कुछ प्रॉपर्टियाँ जो मैंने आपसे डिस्कस की। आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है स्टूडेंट्स, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि रेसिप्रोकल किसी भी दिए गए नंबर्स का रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स कैसे करते हैं देखते हैं। कह रहा है कि 11/13 इसका रेसिप्रोकल करेंगे, कितना हो जाए बेटा? 13/11। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है माइनस 15/90 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 19 माइनस के 15। माइनस यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स। इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 मान लीजिए। इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/16 होगा बेटा। इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो माइनस के 1/7। इसका वो रेसिप्रोकल जो होगा वो 1 ही होगा। इस माइनस से माइनस कैंसिल, इसका जो रेसिप्रोकल प्राप्त होगा वो 9/2 होगा। और हम इसका रेसिप्रोकल 5/0। हम जानते हैं 0 किसी भी नंबर डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है। क्या आता बेटा? नॉट डिफाइंड। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है वेरीफाई। क्या कह रहा है बेटा? वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग।
चलिए हम इसको वेरीफाई करते स्टूडेंट्स। वेरीफाई करने के लिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2/5 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 7/6 इक्वल माइनस के 7/6 मल्टीप्लाई बाई 2/5। स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे बेटा 2/5 मल्टीप्लाई माइनस के 7/6 इक्वल टू माइनस के 7/6 मल्टीप्लाई 2/5। 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो माइनस के 7 5 3 जा 15 इक्वल टू माइनस के 7 5 3 जा 15। लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, यानी कि वेरीफाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे बेटा। इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ब्रैकेट 3/4 मल्टीप्लाई माइनस के 11/5 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2/7 इक्वल 3/4 मल्टीप्लाई माइनस के 11/5 मल्टीप्लाई 2/7। स्टूडेंट्स को सॉल्व करेंगे हम लोग तो 3/4, 3 से 5 नहीं कटेगा, 4 से 11 भी नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे 11 3 जा 33, 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई 2/7 इक्वल 3/4 मल्टीप्लाई 11 2 जा 22, 7 5 जा 35 माइनस। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा 66/140 माइनस का आएगा इक्वल 66 माइनस का अपॉन 140 इक्वल है। ज़्यादा इसको सॉल्व करना है, हम इसको काट लेंगे तो और शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन हमें इसे वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहा है, लिखेंगे बेटा LHS इक्वल टू RHS। क्लियर स्टूडेंट, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 क्या कह रहा है, कह रहा है यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर ओवर द एडिशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 3/5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 35/24। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 35/24 ब्रैकेट इक्वल 3/5 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 35/24 मल्टीप्लाई 3/5। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स 3/5 मल्टीप्लाई बाई, इसका एल्सियम कितना आया बेटा 24 आया, 240 प्लस के 35 इक्वल 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 5 5 5 7 जा 35, 7/8 अपॉन 1। 3/5 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा अपॉन 24 इक्वल, इसका एल्सियम 8 आया बेटा, 8 6 जा 48 प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 20 से 20 5 5 जा 25, यानी कि कितना बचा 3 मल्टीप्लाई 55/24। नहीं, 3 बन जा 3, 3 8 जा 24, कितना बचा यहाँ से 55/8 इक्वल 8 7 15 55/8। तो क्या होता है LHS इक्वल RHS। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी जो ओवर एडिशन प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन को दिया होगा तो हमने एक प्रॉपर्टी के रूप में बनाएंगे, फिर इसके बाद दोनों जो लेफ्ट साइड और राइट साइड हैं इसकी दोनों साइड के आंसर इक्वल आते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी इस पर फॉलो करती है। अगर इक्वल नहीं आते हैं
तो ये प्रॉपर्टी उस पर फॉलो नहीं करेगी। डेट्स क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते इसी का सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू अपॉन थ्री मल्टीप्लाई ब्रैकेट 7/10 प्लस माइनस के 3/5। स्टूडेंट्स को सॉल्व करेंगे हम लोग। 2/3 मल्टीप्लाई 7/10 प्लस माइनस 3/5 इक्वल 2/3 मल्टीप्लाई 7/10 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई 3/5। आप सॉल्व करें स्टूडेंट्स। 2/3 मल्टीप्लाई इनका एल्सियम कितना आया बेटा 10 आया, तो 7 माइनस 5 2 3 2 जा 6 ब्रैकेट 1 इक्वल टू 3 से नहीं कटेगा लेकिन 2 1 जा 2 2 5 जा 10 हुआ, यानी कि 7/15 माइनस 3 से 3 कैंसिल 2/5। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो 2/3 मल्टीप्लाई 1/10 इनका एल्सियम कितना है बेटा 15 आया, तो 7 माइनस 5 3 जा 15 3 बार गया 3 2 जा 6। इसको काटेंगे 2 1 जा 2 2 5 जा 10 यानी कि 1/15 इक्वल टू माइनस के 1/15 LHS इक्वल टू RHS, यानी कि सेट की जो प्रॉपर्टी जो आंसर लगाई थी हमने दोनों को वेरीफाई कर रही है, यानी क्वेश्चन हमारा सही है, ये इसको प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, देखेंगे बेटा। वन कंप्लीट 1/7 मल्टीप्लाई 6/7 प्लस माइनस के 3/5। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। 7 बन जा 7 7 और 1 कितना हुआ बेटा 8/7 मल्टीप्लाई 6/7 प्लस माइनस 3/5 ब्रैकेट इक्वल 8/7 मल्टीप्लाई 6/7 माइनस 8/7 मल्टीप्लाई 3/5। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। 8/7 मल्टीप्लाई इनका एल्सियम कितना है बेटा 35, 7 5 जा 35, 5 6 जा 30 माइनस 5 7 जा 35, 7 3 जा 21 इक्वल। अब यहाँ देखिए यहाँ कोई नंबर नहीं कट रहा, तो 6 8 जा 48, 7 7 जा 49 माइनस यहाँ भी नहीं 8 3 जा 24, 7 5 जा 35। अब क्या करेंगे हम लोग बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो 8/7 मल्टीप्लाई 10 में से बन गया कितना बचा बेटा 9 बचा, 2 में 2 गया 0 या 9/35। अब नहीं कटेगा, इसको इसका एल्सियम लेना पड़ेगा। इसका एल्सियम कितना आएगा 7 9 35 5 3 7 21 24 245 245। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो कितना आना चाहिए 49 का डिवाइड करेंगे 245 में, 49 का डिवाइड 245 में करेंगे बेटा, और 35 का भी डिवाइड करना पड़ेगा। इसको पहले सॉल्व करते हैं हम लोग क्या आता है। हाँ, तो हमने क्या किया इसका एल्सियम 245 लिया, 49 का डिवाइड किया 5 टाइम्स गया, तो 48 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस 35 का डिवाइड 245 में करा तो 7 टाइम्स गया, 7 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। 8 9 जा 72, यहाँ कितना बचा 245। इसको भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, कितना आएगा 5 8 जा 40, कैरी आई 4, 5 4 जा 20 24 माइनस 2 7 4 जा 28, कैरी आई 2 7 2 जा 14 16 अपॉन 245। सॉल्व करेंगे 72 अपॉन 245
इक्वल 72/245। देखते हैं कि LHS इक्वल RHS, इन दोनों की वैल्यू कैसी है बेटा, इक्वल आई, यानी हमारे सवाल को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, आप लोग बेटा स्वयं सॉल्व करेंगे, बन जाएगा ना स्टूडेंट्स। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 3 क्वेश्चन बचे हैं और आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है मिसेस कोसला परचेज 2 complete 1/2 kg मैंगो एट द रेट ऑफ 25 complete 3/4 per kg, यानी कि टोटल वेट ऑफ मैंगोज इक्वल टू 2 complete 1/2 किलोग्राम इक्वल टू 5/2 किलोग्राम। कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो इक्वल टू 25 complete 3/4 सॉल्व करेंगे तो 103/4 रुपये। कह रहा है कि एंड 1 complete 3/4 किलोग्राम्स टोटल वेट ऑफ ग्रेप्स कितना है बेटा, 1 complete 3/4 किलोग्राम इक्वल टू 4 1 4 4 और 3 7 7/4 किलोग्राम। कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इक्वल टू 15 complete 1/2 इक्वल टू 31/2। अब कह रहा है हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, उसने कितने रुपए खर्च किए। तो पहले निकालेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ मैंगो इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई 103/4। 50 कितना आया, सॉल्व करेंगे इसको, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5/4 2 जा 8 रुपये। निकालेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स कितना आया बेटा, 7/4 मल्टीप्लाई 31/2 इक्वल टू 7 1 जा 7 7 3 जा 21/8। आप क्या करेंगे, टोटल स्पेंड मनी इक्वल टू 515/8 प्लस 217/8 इक्वल टू 8 एलसीएम आया तो 515 प्लस 217। सॉल्व करेंगे बेटा, 7 5 12 हुआ, 5 1 1 2 3 5 2 7/8। उसने जो मिस्टर खोसला था उसने इतने रुपए खर्च किए, 732/8 रुपये क्या कर दिए, मैंगोज एंड ग्रेप्स कर लेने में खर्च कर दिए। डैश के लिए स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूँ कि 9 कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 कह रहा है एक 1 ए मैन है 90 रुपये विथ हिम, एक आदमी है उसके पास कितने रुपए हैं, रुपये 90। फिर कह रहा है ही बॉट 2 complete 1/2 dozen eggs, a man bought eggs
2 complete 1/2 kg equal, sorry, 2 complete 1/2 dozen equal to 22 complete 3/4 पर डजन। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो 2 complete 1/2 मल्टीप्लाई 22 complete 3/4, यानी कि 2 2 4 4 1 5 5/2 मल्टीप्लाई 88 यानी कि 87/4, कटेगा नहीं। सॉल्व करेंगे इसको बेटा, 5 8 जा कितना हुआ, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 43/4। इतने रुपए के उसने क्या खरीदे, अंडे खरीदे। अब कितने रुपए उसके बचे, तो सॉल्व करेंगे। लेफ्ट मनी इक्वल टू 90 माइनस 435/4, एल्सियम आया 4, 9 4 36 माइनस 430। स्टूडेंट्स यहाँ कितना होगा बेटा, 22 4 80, 88 में 3 जोड़ेंगे 91। अब सॉल्व करेंगे बेटा, तो 5 बन जा 5, 5 9 जा 45 अपॉन कितना हुआ बेटा 8, यहाँ लिखेंगे 455/8। एल्सियम लिया 8 आया बेटा, 8 9 जा 72, 720 माइनस 455। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 11 में 5 गया 6, यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2/8। इसको हम लोग मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे, 8 3 जा 24, बची कितनी 24 25 26, 2 बची 8 3 जा 24, 25 1/8 रुपये। इतने रुपए उसके पास क्या बचे बेटा, लेफ्ट मनी। क्या बची बेटा, लेफ्ट मनी। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखेंगे 10 क्वेश्चन नंबर 10। द पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, लिखेंगे पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। कह रहा है वन ऑफ इक्वल साइड पता है, इक्वल साइड इक्वल टू 5 complete 3/4 सेंटीमीटर। फाइंड द थर्ड साइड, क्योंकि लेट द थर्ड साइड इक्वल x सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल दो साइड होती है वो इक्वल होनी चाहिए, तो यानी कि 5 complete 3/4 प्लस 5 complete 3/4 प्लस x इक्वल 18। सॉल्व करेंगे, 5 4 जा 20, 23/4 प्लस के 23/4 प्लस x इक्वल टू 18। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एल्सियम आया, तो कितना 23 प्लस 23 प्लस x इक्वल टू 18, तो 3 3 9 3 3 कितना हुआ बेटा 6 हुआ, या 46/4 प्लस x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18 माइनस 46/4। एल्सियम लिया, कितना एल्सियम आया बेटा 4 आया, 18 4 जा 72 माइनस के 46। सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 12 में 6 गया 6 में 4 गया 2/4। काटेंगे 2 3 2, इसका आंसर आया जो x की वैल्यू आया वो 13/2, 2 6 12 1/2 सेंटीमीटर। ये था आपका क्वेश्चन जो आपका कंप्लीट हुआ और आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हुआ स्टूडेंट्स। अब हम आप लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे।
जिस क्वेश्चन जो एक्सरसाइज होगी 1.D जिस पे हम डिवाइड है, डिवाइड पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, गुड बाय।